Bismillahirrahmanirrahim. All students, I hope you are all doing well and keep it up. Our next lecture is on the economic importance of mollusks. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बीएस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनी ग्रुप को समझना। और ख़ास तौर पर ये जो मोलस्का का जो शेल है या खोल हैं या जो एनिमल्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी है और पूरी दुनिया के अंदर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए जा रहे हैं, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो इसकी बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और कुछ ये फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं ये जो मोलस्क हैं, और कुछ नुकसानदेह भी हो सकते हैं, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। Mollusks has a great economic importance. Beside importance, there has also harm for the humankind. बेनिफिशियल जो मोलस्क्स हैं वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, ज़ाहिर है वो फूड के तौर पर और मुख्तलिफ़ अंदाज में इंडस्ट्री में हमें काम आते हैं। जैसे फूड के तौर पर अगर हम लें तो मोलस्क आर ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्केलोपास एंड मसल्स आर ईटन इन जापान, चाइना, यूरोप एंड अमेरिका। ये सी फूड के तौर पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन एनिमल्स को फूड के तौर पर, चूँकि इनके अंदर फ्लैश या गोश्त जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसको लोग जो है खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो फूड आइटम के तौर पर इसको मज़ीद भी आप सर्च कर सकते हैं, इसमें कितने तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहरहाल एज ए फूड वी यूज़ मोलस्क एज सी फूड। फ्रेश वाटर के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इनको खाया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर शेल ऑफ द फ्रेश वाटर मसल्स आर यूज्ड इन द पर्ल बटन इंडस्ट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा लिया जाता है। पर्ल भी इसके अंदर चूँकि बनते हैं, ये पर्ल बनने का एक छोटा सा प्रोसेस है, वो नेक्स्ट मैं कहीं दिखाऊंगा आपको। तो पर्ल के ये मोतियों के बनने का जो अमल है वो ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और बटन बनाने में और इसमें ज़ेवरात बनाने में ये इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसकी जो शेल है, खोल जो है, वो रोड कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन रोड बनाने में जो है ये इस्तेमाल होता है। ये टार वगैरह के साथ मिला के इसको इस्तेमाल करते हैं। मोलस्क क्रिएट द वैल्यूएबल पर्ल की बात हो गई कि पर्ल जो है ये बनाते हैं। असल में इसका जो शेल के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें कोई सेंट के टुकड़े जाएं या आजकल मसनूई तौर पर भी उसमें कुछ सेंट वगैरह इन एनिमल्स को खिलाकर उनको देकर जो है सेंट के पार्टिकल से इसको बनाया जाता है। सेंट का पार्टिकल जब इसके बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे नेक्री एक लेयर होता है, उस लेयर के अंदर जो है ना ये एक ख़ास किस्म का केमिकल जो है वो नेक्री प्रोड्यूस होता है और वो उस सेंट के पार्टिकल को समेट लेता है और इस तरह वहाँ पे एक जो पर्ल जो है वो मोती बन जाते हैं। छोटे भी बन जाते हैं, बड़े भी बन जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर बाद में इनको काटा जाता है, निकाला जाता है, मतलब जानवर को काट के मतलब उसको तो ज़ाया करते हैं लेकिन उसमें से पर्ल को हासिल किया जाता है। तो पर्ल प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स हैं ये, और ऑस्टर्स वगैरह जो हैं उनके अंदर ये पर्ल बनते हैं। मोलस्क शेल्स आर यूज्ड इन पोल्ट्री फीड। ये चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट पर ये मुश्तमिल होता है, ये इसका जो शेल है, तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को पोल्ट्री के फीड के साथ जो है मिलाकर दिया जाता है। तो चूँकि परिंदों का जो या मुर्गियों का जो अंडे का जो शेल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, तो इस वजह से शेल बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस वजह से इसको फूड के तौर पर यानी फीडर के तौर पर एनिमल्स पोल्ट्री फूड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो फ़ायदेमंद इसके फ़ायदे थे, कुछ चंद थे, लेकिन इससे भी और ज़्यादा भी हो सकते हैं। हार्मफुल जो मोलस्क हैं ये भी काफ़ी तादाद में होते हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, इनडायरेक्टली हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल मोलस्क जो है ना ये स्लग्स हैं,
स्लग्स जो है ये छोटे छोटे जो हमारे जो ग्रास वगैरह के अंदर पाए जाते हैं और ये पौधों के जो पत्ते हैं उनको खाते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। ऑर्नामेंटल पौधे होते हैं या वगैरह दूसरे जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। समंदरी जो मोलस्क हैं वो शिप वॉर्म्स कहलाते हैं। वो कश्तियों के नीचे बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। एक तो कश्तियों की तादाद, वो जो नीचे का जो हिस्सा है उसके साथ चिपकने से मतलब कि कश्ती और वगैरह समंदरी जो जहाज़ हैं वो वेट उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी सूरत में दरियाओं में शिप के वो डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नुकसानदेह होता है। दूसरा, वो उस दरख्त के जो टिम्बर होता है उसके अंदर दे बोर इनसाइड द टिम्बर एंड दे यूज टू लिव इन द होल्स, और इस तरह से उस दरख्त को वो कश्तियों के जो कश्तियाँ लकड़ियों से बनते हैं, इसका नीचे का जो हिस्सा है तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। स्लग्स जो है वो गार्डन वगैरह कल्टीवेशन के जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनके लीव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनके रूट्स को भी खाते हैं, पौधों के रूट्स को, तो नुकसान पहुंचाते हैं। टेरिडो द शिप वॉर्म है, बरोज करता है वुडन स्ट्रक्चर के अंदर इमर्स्ड इन द सी, और काज़ सीरियस डैमेज टू पायर्स एंड शिप्स। वो जो कश्तियों के जो सामान वगैरह होते हैं इस्तेमाल होने लकड़ी से बने हुए, उनको जो नुकसान पहुँचता है। तो ये एक इसकी क्लासिफिकेशन है उसकी मोलस्का की। ये जो सीपिया जो कटल फिश जो है ये ताल्लुक़ रखता है सेफेलोपोडा से, और ये डाइब्रेंकिएटा इसका ऑर्डर है, और सिपीडी इसकी फैमिली है, और सीपिया जो है इसका जीनस है। तो इस तरह से, लेकिन इसको हमने तफसील से नहीं जाना है। इसमें कुछ चीज़ें थी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का, ये डेविल फ़िश है, ये कैटल फ़िश के हवाले से कुछ चीज़ें थी वो मैंने बताना था। तो ये जो है हमारा काइटन है जिसका ज़िक्र अभी हो चुका है। तो ये कुछ दूसरी चीज़ें हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ज़बाइशी जो ज़ेवरात वगैरह बनाने का अमल होता है इसमें, और कुछ उसके जो शेल होते हैं, खोल या टस्क वगैरह, उससे भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्नामेंटल जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर था जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मोलस्का के बारे में छोटी सी डिस्कशन थी। इसके हवाले से कुछ दूसरी चीज़ें भी आप तलाश कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।